नमस्कार, सादर प्रणाम। जिस राज्य का मुख्यमंत्री अपनी छवि निखारने के लिए 2.5 करोड़ रुपए रोज खर्च कर रहा हो, 2.5 करोड़, हर दिन अखबारों में बड़े बड़े विकास के दावों को लेकर विज्ञापन छप रहे हों, इसके बावजूद जब उसी राज्य की राज्यपाल उन्हीं मुख्यमंत्री के शहर में सिस्टम की कड़ी आलोचना करें, विकास के नाम पर की जा रही बंदरबाट की चर्चा करें और ये कहें कि वे यहाँ राज्यपाल के रूप में नहीं बल्कि एक माँ के रूप में अपने बच्चों की पीड़ा से रूबरू होने आई हैं, तो फिर कुछ अनुत्तरित प्रश्न तो उठेंगे ही जो मुख्यमंत्री को विचलित कर सकते हैं। विस्तार से बताऊंगा कि वास्तव में माजरा क्या है। आप मुझे यानी डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्र को सुन रहे हैं रेडियो प्लेटफॉर्म इट्स ओम ऑफिशियल पर। कवि दुष्यंत की एक गजल है, रोज अखबारों में पढ़कर ये ख्याल आया हमें, रोज अखबारों में पढ़कर ये ख्याल आया हमें, इस तरफ आती तो हम भी देखते, इस तरफ आती तो हम भी देखते फसले बयार। इसका मतलब बयार सिर्फ और सिर्फ अखबारों में भी छप रही है, हकीकत में नहीं। अगर हकीकत में होती तो राज्य के राज्यपाल को शायद ये न कहना पड़ता कि यहीं गोरखपुर में राज्य के मुख्यमंत्री भी विराजमान हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने गुरुवार को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के 45वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए जो कुछ कहा, उससे प्रदेश सरकार के कथित विकास की पोल खुलती है। राज्यपाल का कहना था कि राम प्रसाद शुक्ला हॉस्टल में गंदगी की भरमार है, ये गोरखपुर में है, सीढ़ियों पर पान मसाला के ढेर लगे हुए हैं, अमरावती गर्ल्स हॉस्टल में बिजली पानी सब नदारत है, कई हॉस्टलों में तो मेरे आने के प्रोग्राम के कारण अब पंखे लगाए गए हैं एक दिन पहले। उन्होंने आगे कहा कि क्या हम अपने बच्चों को जिन पर देश का भविष्य निर्भर है उन्हें 2 वक्त का पौष्टिक आहार भी नहीं दे सकते, खाना बनवाने की व्यवस्था भी नहीं कर सकते। राज्यपाल ने हॉस्टल में टिफिन आने की चर्चा करते हुए कहा कि टिफिन में तो ड्रग्स भी आ सकती है। उन्होंने शराब का भी जिक्र किया और कहा कि टिफिन का सैंपल लिया गया है, मैं भी सैंपल लेकर लखनऊ जा रहा हूं ताकि भोजन की पौष्टिकता और गुणवत्ता को परखा जा सके। राज्यपाल ने सैंपल ले जाने की बात को विस्तार से बताते हुए कहा कि अक्सर देखने में आता है कि सैंपल बदल दिए जाते हैं, इसलिए एक सैंपल यहाँ लिया गया है गोरखपुर में और दूसरा मैं लखनऊ लेके जा रहा हूं, देखती हूं मैच होता है कि नहीं। राज्यपाल ने मंच से ही कहा कि कहाँ है डीएम, उन्हें बताया जाए और पूछा जाए कि ये सब चल क्या रहा है। गवर्नर की इन सार्वजनिक टिप्पणियों के बाद ये सवाल तो उठेगा ही कि क्या उस गोरखपुर का भी समुचित और सर्वांगीण विकास नहीं हुआ जहां से मुख्यमंत्री स्वयं आते हैं और गोरखपुर ही उनकी कर्म भूमि है। अब तो लोग ये भी कहने लगे हैं कि क्या गोरखपुर और क्या बनारस सब कहीं एक जैसा हाल है, चारों तरफ पानी ही पानी भरा हुआ, कहीं कोई व्यवस्था नहीं पानी निकासी की, सब कुछ राम भरोसे चल रहा है। लोगों का कहना था कि विकास के नाम पर लोगों को छला गया और ठगा गया है और उनका शोषण भी किया गया। पता नहीं क्यों मुझे इस समय 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों का ध्यान आ रहा है जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र को स्वर्ग बना दिया। पहला नाम है धरती पुत्र कहे जाने वाले मुलायम सिंह यादव, जिन्होंने सैफई जैसे एक छोटे से गांव को विश्व पटल पर लाकर रख दिया, विकास ही विकास कर दिया। दूसरी हैं सुश्री मायावती जी, जिन्होंने न केवल बदलापुर यानी नोएडा, ग्रेटर नोएडा का ही विकास किया बल्कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज एयरपोर्ट से लेकर गोमती नगर तक जो चमक दमक दिखाई दे रही है, ये उन्हीं की देन है। ऐसे में ये सवाल उठना स्वाभाविक है कि पिछले 9 वर्षों में भाजपा ने उत्तर प्रदेश की राजधानी के लिए क्या किया। मैं अब अपनी बात को कवि दुष्यंत की एक गजल से समाप्त करता हूं। कल नुमाइश में मिला वो चीथड़े पहने हुए, कल नुमाइश में मिला वो चीथड़े पहने हुए, मैंने पूछा नाम तो बोला हिंदुस्तान है। आज के लिए इतना ही।